हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियाँ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के परिचय के बारे में पढ़े थे और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ये जो वीडियो होगा दोस्तों, जेएसएससी एग्ज़ाम के CKST एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको CCC एग्ज़ाम बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ के बारे में आरंभ करते हैं। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटरों के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। मतलब आधुनिक कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया था, ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, उसमें कुछ ना कुछ सुधार करते हुए किया गया था, कुछ ना कुछ तकनीकी विकास करते हुए किया गया था। तो इसीलिए क्या है कि अलग अलग कंप्यूटरों को अलग अलग कंप्यूटर की पीढ़ियाँ की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उनमें तकनीकी विकास, जैसे कि पहले वाला में तकनीकी विकास कुछ कम था, अब वाला में कुछ ज़्यादा है। तो उसी प्रकार स्टैंडर्ड के अनुसार जो है उसको पीढ़ी में रखा गया है, जनरेशन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी पीढ़ी के बारे में देख लेते हैं। तो एक साइड हम लोग पीढ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद वर्ष में, और उसके बाद स्विचिंग डिवाइस में, फिर स्टोरेज डिवाइस, फिर गति कितना देता था, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फिर भाषा के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का निर्माण किया गया था वो 1940 से 56 के बीच किया गया था। ठीक है, इसका जो स्विचिंग डिवाइस था वो वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, और इसका जो स्टोरेज डिवाइस था वो जो था मैग्नेटिक ड्रम था। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी 1940 से 56 स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम के रूप में उपयोग होता था, और इसका जो गति था वो 333 मिली पर सेकेंड था। ठीक है, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर ये ऑपरेट करता था, कार्य करता था। ठीक है, भाषा की बात करेंगे तो इसमें मशीनी भाषा थी, बाइनरी नंबर इसमें चलता था। ठीक है, तो यही है प्रथम पीढ़ी से संबंधित। फिर है द्वितीय पीढ़ी। तो द्वितीय पीढ़ी जो है 1956 से 63 के बीच में आया गया। ठीक है, 1956 से 63 के बीच द्वितीय पीढ़ी। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस था वो ट्रांजिस्टर था। स्विचिंग डिवाइस के रूप में इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, और स्टोरेज डिवाइस के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, इसमें द्वितीय पीढ़ी में। ठीक है, और 10 माइक्रो सेकेंड इसका जो क्या था, स्पीड था, गति था, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग। और भाषा जो था इसमें वो असेंबली और उच्च स्तरीय। ठीक है, 2 प्रकार की भाषा आधारित कार्य करता था। तो याद रखिएगा, द्वितीय पीढ़ी 1956 से 63, स्विचिंग डिवाइस, ट्रांजिस्टर, स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, गति 10 माइक्रो, और मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, और भाषा असेंबली और उच्च स्तरीय। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आगे है तृतीय पीढ़ी के बारे में। तृतीय पीढ़ी 1964 से 71 के बीच में लाया गया था। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, IC इसको बोला जाता है। तो पूछा जाएगा कि IC कब लाया गया स्विचिंग डिवाइस के रूप में? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ठीक है, कब से कब तृतीय पीढ़ी का निर्माण हुआ था? 1964 से 71 के बीच में। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC। इसका जो स्टोरेज डिवाइस था वो मैग्नेटिक कोर था। स्टोरेज डिवाइस क्या था इसका? मैग्नेटिक कोर, और 100 नैनो सेकेंड इसका क्या था? 100 नैनो सेकेंड इसका गति था, और रियल टाइम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये भी कार्य करता था। और इसका जो भाषा था वो फोर्ट्रॉन, कोबोल इत्यादि भाषा इसमें था। तो याद रखिएगा कि तृतीय कंप्यूटर पीढ़ी की जो श्रेणी थी 1964 से 71 में लाया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज किया जाता था। स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसमें मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था। गति इसका 100 नैनो सेकेंड था, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो रियल टाइम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता था, और फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा पर ये आधारित था। आगे बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी की कंप्यूटर श्रेणियों के बारे में। तो ये 1971 से वर्तमान के कुछ कंप्यूटर में अभी तक यही मतलब चल रहा है। ठीक है,
इसमें जो स्विचिंग डिवाइस था वो बड़े पैमाने पर आईसी का उपयोग इसमें किया जाने लगा और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल इसमें किया गया स्विचिंग डिवाइस के रूप में। तो याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर्स का जो पहली बार इस्तेमाल चतुर्थ पीढ़ी के श्रेणियों में 1971 से वर्तमान वाले कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स। इसका जो स्टोरेज डिवाइस था वो सेमीकंडक्टर था और यहाँ पास जो है वो मेमोरी आ गया। ठीक है, 1971 के बाद वाले जितने भी कंप्यूटर था इसमें स्टोरेज डिवाइस के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, और विनचेस्टर डिस्क का इस्तेमाल मेमोरी के रूप में किया जाने लगा और 300 पिकोसेकंड इसकी गति मानी जाती है। टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स पर यह आधारित है। ठीक है, टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स पर यह आधारित है और फोर्ट्रॉन 77 और पास्कल और एडीए और कोबोल 74 इसका भाषा है। तो याद रखिएगा कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की श्रेणी जो है वो 1971 से वर्तमान के कुछ बहुत सारे कंप्यूटरों में जारी है, जो कि बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी के इस्तेमाल और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल स्विचिंग डिवाइस ग्रुप में किया जाने लगा और साथ ही साथ स्टोरेज डिवाइस के लिए सेमीकंडक्टर्स या मेमोरी या विनचेस्टर डिस्क का इस्तेमाल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाने लगा। इसका गति 300 पिकोसेकंड्स जो है बताया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो था वो टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स पर ही आधारित था। भाषा फोर्ट्रॉन 77, पास्कल और एडीए और कोबोल 74 इसका भाषा है। ठीक है, और आगे है कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो वर्तमान में जारी हैं। ठीक है, इनकी श्रेणी का निर्माण वर्तमान में इन्हीं का उपयोग होता है। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, सबसे बड़े पैमाने पर अब जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल इसमें होता है, आईसी का इस्तेमाल होता है। अब स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम लोग ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका? ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पर ये जो है आधारित है। ठीक है, पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा, स्टोरेज डिवाइस के रूप में ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल होने लगा और नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पर अब जो है वो आधारित है। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि 2 दिसंबर प्रति वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि 2 दिसंबर को प्रति वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज वाला भी याद रखिएगा और आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है वो एलन ट्यूरिंग है, उनको भी याद रखिएगा। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वान ल्यूमैन 1948 में प्रस्तुत किए थे। जो आधुनिक कंप्यूटर था उसका जो पहला जो उसमें श्रेणी में जो कंप्यूटर आते थे उसका जो आर्किटेक्चर का निर्माण किए थे वो किए थे जॉन वान न्यूमैन। कब? 1948 में किए थे। एडसेक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। तो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित जो पहला कंप्यूटर था वो एडसेक था। याद रखिएगा, एडसेक जो था वो पहला ब्रिटिश कंप्यूटर था जो कि डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर कार्य करता था। अगले आने वाले वीडियो हम लोग कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर के परिचय के बारे में पढ़ लिए। ये जो वीडियो है CCC एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है, क्योंकि उसमें हिंदी टंकन और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित लगभग 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके मेरिट में आपको तय करेगा कि आपका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। यदि आप JSSC एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।